तो बात हम ये कर रहे थे कि महापुरुष विचार करते हैं, जीव की दशा का विचार करते हैं कि भाई देखो इतना कुछ है फिर भी भजन नहीं हो पा रहा है। एक कारण समझ में आता है कि भाई यमे वैश्व वृणुते, भगवान जिसका चयन करते हैं, भगवान जिसका वर्ण करते हैं। स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज कहते हैं अमृतवाणी में, कहते हैं राम जाप दे आनंद महान, भजन से महान आनंद मिलता है, पर मिले उसे जिसे दे भगवान, जिसको प्रभु देते हैं। और इसी प्रश्न का हम विचार करें, भाई प्रभु किसी को देते हैं और किसी को क्यों नहीं देते हैं? ऐसा क्यों करते हैं प्रभु? हम भी तो प्रभु के ही हैं, किसी को दिया हमको नहीं दिया, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। ये विषमता, ये पक्षपात प्रभु की ओर से कदापि नहीं है, प्रभु की ओर से बिल्कुल नहीं है। इसलिए कई बार मैं कहता हूं भाई देर भी हमारे घर में ही है, अंधेर भी हमारे ही घर में है। भगवान के घर ना देर है ना अंधेर है, यही देर है और यही अंधेर है। और मैं तो कहता हूं देर ही अंधेर है। ये जो भजन करने में देर है, बस यही अंधेर है। आज ये दीपक जलाइए, राम नाम मणि दीप धर, जीव दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहरों, जो चाहस उजिया। अब जब कृपा की बात आती है तो फिर भगवान एक बात कहते हैं कि भाई मेरी कृपा का जो साक्षात विग्रह है, आचार्यम माम विजानिया। ये जो आचार्यों के रूप में भगवान का अवतरण हुआ है, ये क्या है? आचार्य कौन है? ये भगवान का कृपा विग्रह है। जैसे हम कहते हैं ना कि उस पर भगवान की बड़ी कृपा है, अर्थात भगवान की कृपा का लक्षण तो एक ही है, यदि जीव सद्गुरु के शरणागत है तो भगवान की कृपा है। मैं तो बड़े स्पष्ट शब्दों में आपको यह कह रहा हूं, और इसके अतिरिक्त भाई जो कुछ है वो सब आपका प्रारब्ध है। आप ये मत समझना भगवान ने लिया, भगवान ने दिया। भगवान को लेना देना है ही नहीं भाई। अरे भगवान का भजन करने वाला लेने देने से मुक्त हो जाता है, भगवान लेने देने में लगे रहेंगे क्या? जो भजन कर रहा है वो ही कह रहा है कछु लेना न देना, मगन रहना। क्योंकि अनेक अनेक लोगों का प्रश्न होता है ना, भगवान मेरे साथ क्या किया, भगवान ने मेरे साथ क्यों किया? नहीं भाई, भगवान किसी के साथ कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते वो किसी के साथ। जो कर रहा है वो अपना कर्म, अपना भाग्य कर रहा है। तो इसके अतिरिक्त जीवन में जो भी कुछ है ना भाई, वो तो अपनी कमाई है। नहीं चाहोगे तो भी आ जाएगी, अन्न मांगा आगे आवेगा। भगवान की कृपा का लक्षण तो एक ही है कि जीव किसी समर्थ सद्गुरु के शरणागत हो जाए, यह भगवान की कृपा है। और एक और बात, भगवान जो भी कार्य करते हैं वो आधा अधूरा नहीं करते हैं। ये बात आप संभाल कर रख लेना अपने पास। भगवान कोई भी कार्य अपूर्ण नहीं करते हैं। जीव अपूर्ण है, इसलिए उसका कार्य, उसका प्रयास, उसका परिणाम सब अपूर्ण ही आता है। भगवान पूर्ण है, भगवान पूर्ण है, इसलिए जो करते हैं वो पूरा पूरा करते हैं। कृपा भी किसी पर करते हैं तो फिर पूरी कृपा करते हैं, पूर्ण कृपा करते हैं। इसलिए थोड़ी भगवान की कृपा है, थोड़ी नहीं, आज थी और कल नहीं होगी ना, ऐसा कुछ नहीं। कृपा है तो फिर पूर्ण कृपा है। और कृपा का एक ही लक्षण है, गुरु के चरण ऊपर मेरे माथे, ताते दुख मेरे सगले नाथे, सतगुरु अपने को कुर्बानी, आत्म चीन परम रंग। एक बड़ी सुंदर बात हमको गुरुवाणी में मिलती है, कहने सो गुरु करऊ जो सांच दृढ़ावे। जब बार बार मैं कहता हूं ना, जब गुरु की शरणागति हो, जब कोई समर्थ सदगुरु, समर्थ माने सच्चा, सो गुरु करो जो सांच दृढ़ावे, जो आपके जीवन में सत्य की स्थापना करे। झूठ कमाने के लिए तो हम आप ही बहुत है भाई, जन्म जन्म से कमा रहे हैं। ये झूठा संसार ही तो कमाया है। ये जितने संकल्प विकल्प हैं, जितनी खेचा खेची है, नागरीदास जी कह रहे ना, खेचा खेची जन्म बिगाड़ो, जन जन को मन राखत। कभी अपने मन की करने के लिए,
और कभी जिसमें आसक्ति है, जिसमें ममता है, कभी उसके मन की करने के लिए ये खींचा खींची करते पता नहीं कितने जन्म बिगाड़े। तो झूठ कमाने के लिए तो भाई हम ही बहुत हैं। अरे 100 गुरु करो जो सांच दृढ़ावे। कई बार मैंने आपसे कहा श्रीमद् भागवत इसीलिए प्रिय है, सेवक जी महाराज भी इसीलिए आदेश करते हैं प्रथम जो सुखमुख वचन सुनावो, क्योंकि पहले श्रीमद् भागवत का आश्रय लेने से यह पता चल जाता है भाई सत्य क्या है, सच क्या है। एक और बात मैं आपको बताऊं, ये जो आप और मैं व्यवहार में बात करते हैं ना, आप जिस घर में रहते हैं, किसी ने पूछा आपका घर है, आपने कहा जी हमारा घर है, पर ये एक व्यवहारिक सत्य है। माने इसको भी आप पूर्ण सत्य नहीं कह सकते हैं, एक व्यवहारिक सत्य है। व्यवहारिक सत्य माने बोलने चलने के लिए सत्य है। नहीं तो संत कह रहे हैं भाई सब है भूमि गोपाल की, यहां कौन किसका है। आपका मकान कैसे हो सकता है, ना मकान आपका हो सकता है ना आप मकान के हो सकते हो, तो बड़ा भ्रम है ना। मैं तो कई बार कहता हूं जो लोग चाबी का गुच्छा छाती से चिपटाए रखते हैं, कभी तिजोरी से जाके पूछो वो भी तुमसे कुछ प्रेम प्यार रखती है कि नहीं रखती है। तो चोर आएगा उसके साथ चली जाएगी। मैंने तो यहां तक देखा है लोग तिजोरी की आरती उतारते हैं, ऐसा देखा है मैंने एक आध दुकान पर कहीं, वो तिजोरी को माला पहनाते हैं, तिजोरी की आरती उतारते हैं। कुछ भी कर लो भाई, रत्ती घटे न तिल बढ़े जो लिख दी करतार। वो तो भाई कोई आएगा चोर तो उसके साथ चल देगी। तुमने जीवन भर लाल लड़ाया उसको, वो तो एक क्षण के लिए भी रुकेगी नहीं, तुमसे पूछेगी नहीं। आप जिस मकान को, बंगला को, गाड़ी को देख देख कर हंसते रहते हो, सुख लेते हो, कभी पूछो तो सही जाकर, सच का सामना तो करो। टीवी पर तो बड़ी रुचि से सुनते हो ना कड़वी बात, सच का सामना और जाने क्या क्या। एक बार जीवन में सच का सामना करो तो सही। जिसके लिए जीवन दिए चले जा रहे हो उससे पूछो कि भाई उसके मन में भी कुछ है। इसीलिए गोस्वामी जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं, कहते राम नाम एक अंक है और सबे अंक शून्य। बोले और तो जहां देखो शून्य है, शून्य। क्या कह रहा था मैं इससे पहले, संसार की बात ऐसी होती है भाई, भगवान भुला देती है। देखो तिजोरी की बात करने से भगवान भूल गए, और तो क्या ही होगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है ना। क्या कह रहा था मैं, ये तो गजब की बात हुई। देखो महाराज जी, मैं तिजोरी की बात करते ठाकुर जी भूल गए, तो भूल ही गया क्या कह रहा था मैं। हम पूरी कहां ले रहे हैं, भूल गए ना। देखो मैं आपसे ये कह रहा था कि भाई एक बार जीवन में सच का सामना करो, इस कड़वे सत्य का, इस कटु सत्य का आप जीवन में अनुभव करिए, देखिए। इसी को कह रहा था मैं, खुरदरे पत्थर से वो चिकना घड़ा मांझना। बार बार इस कटु सत्य का सामना करिए ना जाकर, नहीं तो संतों की वाणी ऐसे बस गाते रहोगे। गाते तो हैं ही, रहना नहीं है देश बेगाना है। भाई बेगाना है, क्यों पचे मरे जा रहे हो इसके लिए, किस लिए। कहने वाला एक बड़ी अच्छी बात कहता है गर्व वो नहीं है। वो सुंदर बात है, आप ध्यान से सुनना। कहता है कि गर्व वो नहीं है तो फिर उसका जिक्र क्यों। जो वो नहीं है तो क्यों बात करते हो उसकी इतनी। बोले गर्व वो नहीं है तो फिर उसका जिक्र क्यों, और अगर वो है तो फिर इतनी फिक्र क्यों। पहले भी यही तो मैं आपको कह रहा था भाई, रास्ता तो बड़ा ही सीधा है, सीधा स्पष्ट दिखाई पड़ता है सब कुछ। अगर कोई गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमी अद्रिक दोष अभिभंजन, अगर कोई गुरु के चरणों की रज से आंज ले अपने नेत्र, कुछ भी झंझट नहीं है भाई, सब कुछ सीधा सीधा तो दिखाई पड़ रहा है। दो पंक्तियों में कहने वाला क्या कह रहा है, कह रहा है अगर वो नहीं है तो फिर उसका जिक्र क्यों।
फिर क्यों दौड़ भाग रहे हो सुबह से लेकर शाम तक? ये तीर्थों में जो आज लाखों लाखों आदमियों की भीड़ है, ये क्या है? अपनी गरज है ना भाई, अपना काम है, अपना मनोरथ है, कहीं भी पहुंच जाता है आदमी है। अगर नहीं है तो फिर जिक्र क्यों, और अगर है तो फिर फिक्र क्यों? लेकिन ये जो विवेक है, ये ठहरता है कब जीवन में? जब कोई अंदर हाथ सहारा दे और बाहर मारे चोट। गत सत्र में भी मैंने आपको कहा था, मुझे स्मरण है, विश्राम के दिन ही मैंने आपसे कहा था, मिट्टी का ढेला और कुम्हार का चाक जन्म जन्म भी साथ पड़े रहे तो मिट्टी का ढेला ही तो रहता है। कोई बनाने वाला जब तक नहीं हो, उससे पात्र बनाने वाला कोई नहीं हो, फिर कोई संभावना नहीं है, कोई संभावना नहीं है। और यहां महापुरुष कह रहे हैं सब कुछ है और सब कुछ बड़ी सहजता से उपलब्ध बताते हुए महापुरुष ये कह रहे हैं कि कहीं कहीं महापुरुषों का दर्शन होता है, माने संकेत मिलता है कि महापुरुष का मिलना कितना दुर्लभ है। और जब मैं समर्थ महापुरुष की बात कर रहा हूं, माने जो आपके जीवन में सत्य की स्थापना कर दे, दिखाए आपको दर्पण दिखा दे कि यह सत्य है। पहले कभी कोई कहता था ना, भाई सत्संग सुनो, फिर कुछ ग्रहण भी करना पड़ता है। पर मेरे जीवन में तो अनुभव कुछ और रहा। मेरे जीवन का अनुभव तो ये रहा कि अगर किसी समर्थ महापुरुष का संग मिल जाए तो भाई फिर उसके प्रभाव से हम अछूते रह ही नहीं सकते। यही तो उसकी सामर्थ्य है, यही तो उसका बल है, यही तो उसका पुण्य प्रताप है कि धूल पड़ा काकर थो मैं तो और सिरे चढ़ाए उठे। तो कह रहे सो गुरु करो जो सांच दृढ़ावे, अकथ कथावे और शब्द मिलावे। जो नित्य शुद्ध है, जो सनातन सत्य है, जो त्रिगुण से न्यारा है, जो माया काल से अछूता है, कह रहे उस वस्तु को देने वाला गुरु हो। बड़ी सुंदर बात एक कबीर कहते, जैसे व्यास जी ने कहा ना, निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो बिहरत सदा संघात। कैसा है हमारा वृंदावन? बोले निर्गुण और सगुण दोनों से कुछ न्यारा है। न्यारा माने अलग नहीं, विलक्षण। निर्गुण भी है, सगुण भी है, और निर्गुण सगुण से न्यारा भी है। भगवान भी ऐसे ही है, निर्गुण भी है, सगुण भी है, निर्गुण सगुण से न्यारे भी हैं। तो व्यास जी कह रहे हैं निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो बिहरत सदा संघात। ऐसे कबीर एक स्थान पर कहते हैं, निर्गुण सगुण ते परे तहां हमारा ध्यान। अरे उस वस्तु को देने वाला गुरु हो जो नित्य शुद्ध है, जो सनातन सत्य है, जो त्रिगुण से न्यारी है, जो माया काल से अछूती है। दिन भर रे नजर भर देखे, दिन भर रे नजर भर देखे, अजर अमर की निशान गगन में आवाज हो रही धीरे। चंद्र मिटे दिनकर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार। और कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं मैं आपको, आपका मनोरंजन करने के लिए कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं। कैसा रस दिया है हमारे आचार्य ने, नित्य शुद्ध सनातन सत्य, त्रिगुण से न्यारा, माया और काल से अछूता, न आदि न अंत, विलास करें दो लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। श्री चाचा वृंदावन दास जी ने भी इस रहस्य का उद्घाटन और बड़े सरल शब्दों में कर दिया है। अरे वहां तक कौन ले जाएगा? अरे अक्षर, अक्षर धुर की पालकी आई रसिकन लैन। कौन ले जाएगा? शब्द, गुरु का शब्द। जिसे हमें प्रदान करने वाले हैं श्री सेवक जी महाराज। कहने एक शब्द हरिवंश नाम राख्यो समीप करी। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति हमारे सर पर हो तो हम उच्छृंखलता नहीं कर पाते ना, कम तो हो ही जाती है शरारत अगर बड़ा व्यक्ति सर पर हो तो। मैंने तो अपने जीवन में यह अनुभव किया है।
महतजनों के, गुरुजनों के संग में रहने से मन की चंचलता कम हो जाती है। इसीलिए सदा गुरु के सानिध्य की बात कही गई है। इसलिए बार बार कहा जाता है कि गुरुजनों के सानिध्य में रहना, उनके सानिध्य का ही ऐसा प्रभाव है कि मन की चंचलता कम हो जाती है, धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। जैसे किसी बड़े के संग में रहने से हम उच्छृंखलता कम करते हैं, ऐसे ही जो सदा सदा नाम का संग करता है, जो सदा गुरु के विचार का संग करता है, धीरे धीरे उसके मन की चंचलता नष्ट हो जाती है। और मैं तो कहता हूं, कोई भी युग हो, कोई भी काल हो, सत्संग का विशुद्ध स्वरूप तो है ही भगवान नाम का संग करना। नाम का संग ही विशुद्ध सत्संग है। पहले भी मैंने आपको कहा था ना, ये जो आप और मैं यहां प्रयास करने, ये तो सच चर्चा है। जब हमारी और अंतर आत्मा नाम के संग हो जाए, कृपा जल दे नानक सारंग को, हुए जाते तेरे नाम वासा, मुहे आई प्यासा तेरे नाए वास। पर यहां स्पष्ट कर रहे हैं भाई, सो गुरु करो जो साच दृढ़ावे, जो इस सत्य को अनुभव कराने वाला, इस सत्य का दर्शन कराने वाला, इस सत्य की उपलब्धि कराने वाला हो। कैसा गुरु हो? बार बार कहते हैं ना, गुरु पूरा समर्थ गुरु। कैसा गुरु? जो साच दृढ़ावे, अकथ कथावे और शब्द मिलावे, जो आपको वो मार्ग दे दे, जो आपका हाथ पकड़कर आपको उस मार्ग पर कर दे, जो मार्ग वहां उस देश तक ले जाने वाला है। और मैं तो भाई जहां कहीं देखता हूं, संतों की वाणी का दर्शन करता हूं, सबने उमग उमग कर, हुलस हुलस कर, बार बार पुनः पुनः, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपने आचार्य का ही यश गाया है। व्यास जी अपनी वाणी का आरंभ करते हैं कहां से? राधा वल्लभ व्यास के इष्ट मित्र गुरुदेव, श्री हरिवंश प्रगट कियो, कुंज महल रस भे। बलिहारी है उन चरणों की जिन्होंने कुंज महल का वो रस रहस्य उजागर कर दिया। नहीं तो सिद्ध समाध अंत नहीं पाया, लाग रहे सरनाई, ठाडा ब्रह्मा निगम विचार, अलख न लखया जा। महाप्रभु ने अकथ को कहा है, अलख को लखाया है। सोई बात व्यास जी, पहला शब्द व्यास जी कहते हैं, राधा वल्लभ व्यास के इष्ट मित्र गुरुदेव, श्री हरिवंश प्रगट कियो, कुंज महल रस भेव। थोड़ी देर पहले यही कह रहा था ना मैं आपसे भाई, जीवात्मा और परमात्मा तो सदा से ही संग है। फिर भी हमारे जीवन में दुख का अंत नहीं, कि अटकन भटकन मिटती नहीं। क्या नहीं है? कृपा नहीं है ना, हमारे पास कृपा की पात्रता नहीं है। और कहां से आएगी पात्रता? गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ घड़ काढ़े खोट, कहां से आएगी पात्रता? और मैंने तो भाई ये भी देखा, अनुभव किया कि बिना संत के सानिध्य के, बिना संत के सेवन के, बिना गुरु चरणों की सेवा के, इस असत्य संसार से उपरति होती भी नहीं होती। कितना भी व्यक्ति प्रयास कर ले, देखेगा, सुनेगा, समझेगा, करेगा नहीं, देखेगा, सुनेगा, समझेगा भी, पर करेगा नहीं, तदनुकूल आचरण नहीं करेगा। इसलिए गुरु साहब कहते हैं, पहले तो अपना नाम जपाया, अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अपना नाम जपाया। मुझे बड़ी प्यारी लगती है ये बात,
कि मैं योग्य नहीं था, गुरु ने कृपा करके जपाया, अपना नाम जपाया। हम महाप्रभु जी का यश गाते हैं ना, जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, शरण जिसको दे दी हृदय से लगाया, और उठाकर जगत से विपिन में रमाया, हटाकर विषय पंख को धीरे धीरे प्रियालाल के प्रेम सर में नवाया। महारंग को प्रेम साधन लुटाया, उन्हीं व्यास नंदन के जय बोलते हैं। कृपा का अनुभव करने से अंतःकरण की शुष्कता समाप्त होगी। ये जो हमारा अंतर्मन नीरस सा है ना, रूखा सूखा सा मन है, नीरस। कहां हमारे नेत्र सजल होते हैं संतों की, गुरु की कृपा का विचार करके। कितना नीरस मन है, कितना रूखा सूखा मन है। ये अंतर मन की नीरसता दूर होती है कृपा का बार बार विचार करने से, कि प्रभु की कैसी कृपा है। सूरदास प्रभु तुमरी कृपाते पाए सुख जो घनेरे। आपके जीवन में कृतज्ञता का भाव गाढ़ा होगा, गहन होगा। ये जो मैं आपको उदाहरण दे रहा था ना, कि गुरुद्वारे में आप जाते हो, बड़ी सुंदर व्यवस्था है, ऐसे जब यहां पर भी आओ ना, तो बस उसी जलधारा में एक बार आचमन करते हुए आना चाहिए कि बड़ी कृपा है प्रभु, आपकी बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। संतों ने कृपा कृपा कहते कहते और कृपा का दर्शन कर लिया है, कृपा का प्रसाद पा लिया है। प्रभु आपकी बड़ी कृपा है। संतों के मुख से तो मैंने यहां तक सुना है, बोले जो जय करता है भगवान की, ये जो जय शब्द है ना, ये जीवन विजय का बीज मंत्र है। भगवान का जय जयकार करते करते संतों ने अपने जीवन की जय कर ली है। हनुमान जी जय श्री राम कहकर और समुद्र लांग जाते हैं। जय श्री राम, प्रभु आपकी जय हो, प्रभु आपकी जय हो, जय हो। इसीलिए हमारे यहां ये ऐसा शब्द है जो आपको सर्वत्र मिलेगा। कहीं भगवान की स्तुति हो, कहीं भगवान को नमस्कार किया जा रहा हो, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसे जय, भगवान की जय करते करते जीवन की जय हो जाती है। ऐसी कृपा कृपा करते करते, कृपा कृपा कहते कहते, कृपा का अनुभव करते करते, कृपा का दर्शन करते करते। और मैं कोई झूठी बात का अनुभव करने के लिए थोड़ी कह रहा हूं, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं जो नहीं है उसका अनुभव करिए। मैं तो केवल कह रहा हूं जो है उसका अनुभव करिए। देखिए, अपने चारों तरफ देखिए, कितनी कृपा है। आप स्वयं चल के यहां तक आ पा रहे हो। पहले तो शरीर अनुकूल है, और उससे भी बड़ी कृपा यह है कि मन अनुकूल है, मन जाना चाहता है सत्संग में। यह भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। बस ऐसी कृपा का अनुभव करते रहिए, आप देखेंगे आपके अंतःकरण की शुष्कता, नीरसता दूर होने लगेगी, हृदय आर्द्र होने लगेगा। इसी को कहते हैं पात्रता को अर्जित करना। बलिहारी गुरु आपने। तो मैं कह रहा था कि सब संतों ने, भक्तों ने उमग उमग कर, हुलस हुलस कर गुरु का यश गाया है, आचार्य का यश गाया है। सूरदास जी की बात तो बड़ी प्यारी है। वो तो कहते हैं मैंने जो कहा है मेरे आचार्य का ही तो यश है, उन्हीं की तो महिमा है, मेरा क्या है। बोले सूर कहा कहे, जो अंतिम पद सूरदास जी ने कहा ना, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा, सब जग माही अंधेरो, भरोसो दृढ़ इन चरण के। साधन और नहीं या कली में जासो होत निबेरो। अगर सूरदास क्या कहता, आप कहते हैं कि आपने प्रभु का यश गाया। अरे सूरदास कैसे यश गाता? सूर कहा कहे
द्विविध आंधरा। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं केवल बाहर से नहीं भीतर से भी अंधा हूं। सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के। जिसने न कहने योग्य बात कहकर दिखा दी, जो वस्तु किसी भी प्रकार से देखी नहीं जा सकती थी वो वस्तु दिखा दी, और केवल दिखाई नहीं उसको प्राप्त करने का मार्ग भी दे दिया। सबद मिलावे। आपको उदाहरण दिया था ना मैंने, महाराज जी ने बताई थी बड़ी सुंदर बात कि एक एक कोना हाथ में आ जाए आपके, खींचते खींचते पूरा वस्त्र आपके हाथ में आ जाएगा। ऐसे ही कृपा करके हमारे हाथ में नाम दे दिया गया। नाम के बहाने खींचे आएंगे आखिर एक दिन राम। इसीलिए कह रहे हैं सब संत भाई, राम से बड़ा राम का नाम। गोस्वामी जी ने तो अपने इष्ट को ही छोटा बता दिया, कह रहे कहो कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। बोले प्रभु आपके नाम का गुण हम क्या गाएं, आप ही नहीं गा सकते। राम न सकहीं नाम गुण गाई। तो व्यास जी जब भक्ति भाव में प्रवेश करते हैं तो पहली बात कहते हैं, राधा वल्लभ व्यास के इष्ट मित्र गुरुदेव, श्री हरिवंश प्रगट कियो, कुंज महल रस भे। खेल कृपा का है और कृपा का साक्षात विग्रह आचार्य है। आज की चर्चा के सार स्वरूप में निवेदन केवल यही करना चाह रहा था आपको, जहां से मैंने बात शुरू की। महापुरुष विचार करते हैं कि देखो ये भगवान की लीला भूमि है, दिव्य दिव्य ग्रंथ यहां उपस्थित हैं, श्रेष्ठ श्रेष्ठ महापुरुषों का भी दर्शन होता है, फिर भी जीव की भजन में प्रवृत्ति नहीं है। क्या कारण है? एक ही कारण होगा भाई, जिस पर प्रभु कृपा करते होंगे सोई उनका भजन करता होगा। और कृपा की पात्रता कहां से आती है? लोहा कैसे सोना बनेगा? भाई कोई किसी प्रकार पारस से उसका स्पर्श करा दे। जो भगवान की कृपा के साक्षात विग्रह हैं, आचार्यम माम विजानीयान नाम मन्येत करहिचित। वो ध्यान से सुनने की बात है। भगवान कह रहे हैं उद्धव जी से कि आचार्यम माम विजानीयान नाम मन्येन करहिचित। और न मर्त्य बुद्ध्या सुयेत सर्वदेवमयो गुरुहु। सबसे पहली बात कह रहे आचार्यम माम विजानीयान नाम मन्येत करहिचित। पहली बात तो आचार्य को मेरा ही स्वरूप जानना, मानना, पहचानना, मैं ही हूं। और फिर कह रहे नाम मन्येत करहित, भूल से भी कभी उसकी अवहेलना ना हो जाए, भूल से भी कभी उसकी अवज्ञा ना हो जाए। न मर्त्य बुद्ध्या सुयेत, उसमें कभी मनुष्य बुद्धि ना हो। फिर कह रहे सर्वदेवमयो गुरुहु, गुरु में सर्वदेव का वास होता है। इसीलिए कहने वाला कहता है सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों। गुरु में सर्वदेव का वास है। जो आचार्य है वो सर्वदेवमय है। भावुक भक्त कहते हैं जिनके हृदय श्री राम बसे तिन और को नाम लियो न लियो। ऐसे जिसने गुरु के चरणों का सेवन कर लिया उसे फिर किसी अन्य तीर्थ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तीर्थ नहाए तो एक फल, तीर्थ का तो एक फल है पुण्य। संत मिले फल चार, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों की सिद्धि संत मिलन से होती है, संभव है। पर सदगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। कबीर जी कह रहे हैं मैं विचार करिए बात कह रहा हूं, सदगुरु मिले अनंत फल।
और अनंत तो भाई इस सृष्टि में केवल एक ही वस्तु है, बाकी तो सबका अंत आता है। आदि भी है और अंत भी है। एक ही वस्तु है जिसका न आदि है और न अंत है। जहां लाल प्रिया में बई ना चिन्हारी, वो तो हित है, प्रेम है जो अनंत है। कह रहे सदगुरु मिले अनंत फल। मैं आपको कह रहा था ना, इसीलिए मुझे कबीर इतने प्यारे हैं, क्योंकि मुझे बड़ा अवसर मिला उनकी अनेक अनेक वाणियों का दर्शन चिंतन करने का। सार की बात कबीर प्रेम को ही मानते हैं। कबीर कहते हैं अंतिम बात प्रेम है, अंतिम सत्ता प्रेम है। ये सबे रसायन हम किया पर प्रेम समान न कोई। रंचक घट में संचरे तन मन कंचन होए। रंचक घट में संचरे तन मन कंचन होए। प्रेम ही अंतिम बात है, प्रेम ही परम है, वही अंतिम सत्ता है, वही अनादि है, वही अनंत है, वही अजर है, वही अमर है। तो इस प्रकार आचार्य चरणों से लगकर ही जीव कृपा का पात्र होता है। कृपा रस वर्षण तो हो रहा है, जीव विमुख है, उसमें पात्रता का अभाव है। आचार्य की कृपा दृष्टि ही ये कौतुक करती है कि जो सदा से अयोग्य था वो योग्य हो जाता है, वो पात्र हो जाता है। तो आचार्य चरणों का स्मरण करते हुए, मंगलमय पावन स्मरण करते हुए आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।